के नहीं बताइए, जो अपने आँख से देखे आए, खुले आँख से देखे यहीं पर मार दिया हमारे घर लगा। लेकिन पुलिस प्रशासन आ रही है, 2-3 घंटा हो गया, लाश यहाँ पर खत्म हो गया, मेरे दादा दादी मर गए। पुलिस प्रशासन कितना घंटा का रास्ता है? 15-20 मिनट का रास्ता होगा यहाँ से। आप ही लोग बताइए कितना देर का रास्ता है? न्याय मिलेगा बेटी, न्याय मिलेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा बेटी, तुम निश्चिंत रहो। तेरे दादा दादी चाचा का बदला का न्याय तुम ठीक बोली हो। ठीक बोले है ना? मौत और खून के बदला खूनी होगा, चाहे उन लोगों की फांसी चढ़े या चाहे उन लोगों की जैसे भी मौत हो, ठीक है ना? तुम निश्चिंत रहो। प्रियंका डॉक्टर हुई थी, उसको कोई फांसी दिया? डायरेक्ट पुलिस ले जा करके एनकाउंटर करके मारी, उसी तरह उन अपराधियों को भी हासिल होगा, तुम चिंता मत करो। होगा ना? बिल्कुल होगा। 25 मई की शाम गोपालगंज जिले के हथुआ के रूपचक गांव में युवा जेपी यादव और उनके माता पिता और भाई की अपराधियों ने गोली मार हत्या कर दी। इस घटना में जेपी यादव भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जेपी यादव के बयान पर सत्ता संरक्षित कुख्यात सतीश पांडे और उनके बेटे मुकेश पांडे को पुलिस ने हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। घटना की सूचना पर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे जन अधिकार पार्टी के नेता प्रेमचंद सिंह ने जेपी यादव के परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया और साथ ही एसपी से बात कर परिवार को समुचित सुरक्षा देने की व्यवस्था की। देखिए, आप न्याय की बात इस सरकार में क्या करते हैं? बगल में आज से 1 साल पहले घटना घटी थी महात्म, तो न्याय मिला? नहीं मिला। नीतीश कुमार के सरकार में न्याय की उम्मीद मत कीजिए। हम तो कहेंगे कि पूरे बिहार वासियों को, नौजवानों को अब अपनी लड़ाई अपने लड़नी पड़ेगी। बिहार में जो सरकार चल रही है उस अलग सरकार है, लेकिन गोपालगंज में एक अलग पैरेलल सरकार चलती है, समानांतर सरकार चलती है। माफियाओं की सरकार है, अपराधियों का और गुंडों की सरकार है। किसको नहीं पता है कि यहाँ का एकमात्र आदमी आज कितने वर्षों से नासूर बना हुआ है? किसको नहीं पता है कि एक आदमी जो लगातार यहाँ हत्याओं का कारण है और वो सत्ता से उसका रिश्ता नाता है, विधायक है? नाम जानिएगा। किसको नहीं पता है? अमरिंदर पांडे, सतीश पांडे। कायर कमजोर लोग हो चुके हैं और प्रशासन पिछलग्गू बन चुकी है। ऐसे में क्या लगता है अभी तक कितनी कार्रवाई हुई और क्या कितने इंसाफ मिले? देखिए, कार्रवाई कितनी तक हुई, एफआईआर तक अभी तक ले सीमित है। एक अपराधियों की यहाँ बाइक पड़ी हुई है, अभी तक प्रशासन इसकी छानबीन नहीं कर सकी है क्या कि अपराध ये बाइक चोरी की है, कि अपराधियों की है, कि लवारिस है, कि किसकी है। और आप न्याय और तफ्तीश की बात करते हैं, कार्रवाई की बात करते हैं। खानापूर्ति यदि अपराधियों का गिरफ्तारी हुआ होगा, जब गोली खाए हुए जयप्रकाश कह रहा है कि यह अमरिंदर पांडे हम पर गोली चलवाए हैं, सतीश पांडे हम पर गोली चलवाए हैं, मुकेश पांडे हम पर गोली चलवाए, इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? और दम तोड़ते हुए माता पिता उनके बोल करके मरे हैं कि हम ये विधायक मरवाया है और उनके लोग मरवाए, इससे ज्यादा सबूत क्या चाहिए लोगों को? ऐसे में क्या लगता है? मैं तो सीधा कहूंगा कि मीडिया और प्रशासन और जनता और नौजवान सबको आवाज बुलंद करने की जरूरत है। कायर और कमजोरता से इन लोगों का मनोबल बढ़ा है। ये जो अपराध का जो सरकार चलता है सिर्फ गोपालगंज में, क्यों? क्या कारण है? ये जानना चाहता है गोपालगंज की जनता और सारे यहाँ पर तमाम जो नौजवान। आज भले ना बोलता हो, लेकिन बोलने का मौका दीजिए, कार्रवाई कीजिए। हम आग्रह करते हैं यहाँ के एसपी साहब से, आप जहाँ कहीं भी इसके पहले रहे हैं, आप अच्छा काम किए हैं, मैं जानता हूँ व्यक्तिगत। आप यहाँ जरूर न्याय दिलवाइएगा जयप्रकाश जी के परिवार को। तत्काल अविलंब जो भय का माहौल है ये खत्म हो, और नीतीश कुमार जी अब चेहरा चमकाना, फेस चमकाना बंद कीजिए। और अपराधियों का जो बोल बना करके रखे हुए हैं, चाहे भभुआ से लेकर के गोपालगंज या किशनगंज से लेकर के सीमांत तक के बीच में सारी अपराधियों को टिकट जो बांट रहे हैं, दे रहे हैं, सारा समीक्षा कर लीजिए। इस परिवार के 3 लोगों को खो दिया गया, वैसे में यहाँ पे सुरक्षा के लिए
कोई इंतजाम नहीं भैया देखा जा सुरक्षा रहा। के लिए हमने एसपी साहब से बात किया, दरोगा जी को फुर्सत नहीं है फोन मेरा रिसीव करने के लिए। तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ आए हुए हैं, ये लोग रिक्वेस्ट किए हैं, हमारे राजद के भी साथी हमारे भाई लोग आए हुए हैं, मुखिया जी, प्रदेश महासचिव हैं, सब लोग आए हुए हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव है क्या नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से? देखिए, नीतीश कुमार जी की पार्टी अभी सत्ता संपोषित पार्टी की सरकार चल रही है। एक ही घटना नहीं है, लगातार लॉकडाउन वैश्विक महामारी के बावजूद भी अपराध घट नहीं रहा है। क्या कारण हुआ? कैसे बच्ची चिल्ला करके आपको न्याय और आपको कानून से जीने का रास्ता मांग रही है, कह रही है ना कि पुलिस आती है चली जाती है। कैसे न्याय मिलेगा इस घर वाले परिवार को? कोई बताएगा? जयप्रकाश का इतना ही दोष है कि वो जीवन अपने हिसाब से नौजवानों के लिए और एक समाज में एक अच्छी तरक्की के लिए जी रहा था, और उसको मार दीजिएगा, मरवा दीजिएगा? ये नहीं हो सकता है। और सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद आखिर क्यों विपक्षी क्यों पहुंचा? अभी तक सत्ता पक्ष के द्वारा क्यों नहीं आया गया? ये सवाल खड़ा करता है। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है प्रशासन जो अपंग अपाहिज हो चुकी है, जो सत्ता की दलाली में कुछ लोग लगे हुए हैं, वो लोग खत्म करें और इस पीड़ित परिवार को न्याय मिले। और यहाँ मैं नौजवानों से कहूँगा, मुकाबला डट के करना पड़ेगा, सरकार तुम्हारी हिफाजत नहीं करेगी। बस इतना कहूँगा तुम सबको। आज जयप्रकाश के परिवार की बारी है ना, कल हो सकता है कि मेरे परिवार की भी बारी हो। आज हो सकता है कि संजय रानीपुरी जी यहाँ पर हैं, इनके परिवार, और ध्रुव यादव जी इनके परिवार की कल बारी आ जाएगी। इसलिए तुम लोगों को अब तैयार करना पड़ेगा हर बिस्नु पर लड़ने के लिए। उसके गोली से, बंदूक से गोली चलता है और पुलिस के गोली से फूल बरसेगा। आप यहाँ आए हुए हैं, आगे जेपी यादव देखिए, को माननीय न्याय नेता दिलाने- हमारे पप्पू यादव जी दिल्ली में हैं। उन्होंने जैसे सुना टीवी अखबार के माध्यम से हम लोगों को यहाँ भेजे हैं। हम हॉस्पिटल में भी गए जयप्रकाश जी को देखने, वहाँ से देखने के बाद उनके परिवार के बीच आए हैं। जब तक यहाँ इनके लिए न्याय नहीं मिल जाता और अपराधियों को जब तक फांसी नहीं पहुँच जाती, हम लोग अनवरत यहाँ आते रहेंगे और सरकार और कानून को हमेशा आंख दिखा करके चैलेंज करके उनको दिखा देंगे कि अपराध और कैसे रुकता है। और इससे बड़ी आंदोलन यदि जरूरत पड़ी तो हमारी पार्टी करेगी। सबसे पहले तो पीड़ित परिवार के साथ राष्ट्रीय जनता दल का हर सिपाही इनके साथ कदम से कदम मिला के इस दुख के घड़ी में, और बड़े भाई का अभी हम लोग देख रहे थे जो स्टेटमेंट दे रहे थे, उसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। ये जो सरकार है, आखिर जेपी जी का कल जैसे हॉस्पिटल थे हम लोग देख रहे थे, मतलब हमको लगता है 5 मिनट बाद ही हम लोग के पास वो उनका जो है सो वीडियो हम लोग के पास आ गया था। हम लोग रात को ही आने के लिए परेशान थे, क्योंकि बगल के जिला से हम हैं। आप समझिए इस दर्द को। आखिर जेपी जी का गुनाह क्या था? यही था ना कि उस नौजवानों के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे थे, यही उनका गुनाह था ना। और आप एक तरफ जो राज कर रहे हैं और वो सत्ता के गुमान में बैठे हैं, और जेपी जी ये कह रहे हैं कि उन लोगों का जो दबदबा कायम है, उस दबदबा में जो आतंक लोगों के दिल में बसा हुआ, उस आतंक को मिटाने के लिए जनमानस के साथ कदम से कदम मिला के और नौजवानों के साथ कदम से कदम मिला के जेपी जी चल रहे थे। यही था ना मामला, गुनाह उनका यही था। और उस इतने बड़े जनमानस के साथ जिसका मजबूत संबंध हो, और उसको आप गोली जाकर के दरवाजा पे चलाते हैं। आखिर नीतीश कुमार जी कहाँ बैठे हैं? तमाम पक्ष विपक्ष हमारे साथी पटना से आए हैं देख करके, हम लोग भी यहाँ हैं। बड़े भाई कह रहे थे कि सत्ता वाले लोग कहाँ हैं? मैं नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूँ, राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश महासचिव होने के नाते मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप कार्रवाई कब करिएगा, जब पूरा चारों तरफ देख रहे हैं कि आपके दल के सम्मानित विधायक इस षड्यंत्र में उनका अहम रोल है। आप कब कार्रवाई करिएगा? कब न्याय दीजिएगा? इन परिवार के साथ क्या होगा? आप घबराइए नहीं। जो आतंक का राज पूरे बिहार में है ना, इंतजार करिए 2020 और 4 महीना का समय है। आपको जितना बढ़ाना है ग्राफ बढ़ा लीजिए, जितना भय का माहौल पैदा करना है कर लीजिए। लेकिन इस भय के माहौल में ये नौजवान जो सुन रहे हैं हम लोगों के बातों को,
और इस दर्द से ये वाकिफ हैं और आने वाले 2020 में वह भय का माहौल समाप्त होगा। और हम लोग उसी समय अपने बात किए थे, आदरणीय तेजस्वी यादव जी से संपर्क में हम लोग हैं। ये परिवार के साथ जो इतना बड़ा घटना हुआ है, इसका भरपाई कौन करेगा? कहां से आएंगे उनके भाई, कहां से आएंगे उनके माता पिता, क्या होगा? ये बहुत बड़ा एक सवाल बनता है। इस लॉकडाउन में अगर इस तरह से आसानी से अगर कोई हत्या करके चला जाता है, क्या लगता है पूरा का पूरा संरक्षण मिलेगा? आपको जानना चाहिए, ये लॉकडाउन का ऐसा पहला घटना नहीं है। बिहार में तमाम लॉकडाउन में लोग घर में बैठे हुए हैं, सड़कों पे गाड़ियां चलनी बहुत बड़ा दुश्वार हो गया है। आम जनमानस का गाड़ी चलता है, प्रशासन के लोग 1000 नियम और कानून के साथ पेश आते हैं। आपका कहाँ कागज है? आपको परमिशन किसने दिया है? मैं पूछना चाहता हूं, लॉकडाउन में भी जब पूरा देश और पूरा प्रदेश बंद पड़ा हुआ है, तो ये प्रशासन के लोग कहाँ हैं? नीतीश कुमार के प्रशासन के लोग कहाँ हैं? नीतीश कुमार की आखिर क्या मजबूरी है कि एक्शन नहीं ले रहे हैं लोगों पे? वो नीतीश कुमार सत्ता के गुमान में चूर हैं और नीतीश कुमार को जाना है। वह देख रहे हैं हमको जाना है। 15 साल का सफर रहा। बड़े भाई कह रहे थे कि जो हत्याएं का दौर चल रहा है, इसमें कहीं गलत नहीं है। मैं समर्थन करता हूं अपने बड़े भाई का। इस तरीका से जो व्यवहार, जो बिहार को बीमार बिहार बनाना चाहते हैं, यह नीतीश कुमार का जाना तय है। और उनकी मजबूरी क्या है? आप पूछ रहे थे कि उनकी मजबूरी क्या है। उनकी मजबूरी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा विडंबना है कि ये उनके शासन के लोग और उनके नेता और उनके विधायक उनके हाथ में नहीं है। यही बहुत बड़ी मजबूरी है। उनको मानवता के नाते रिजाइन कर देना चाहिए था। क्या लगता है ये जो ये हत्या, ये निर्मम हत्या, उसमें भी क्या ये राजनीति की शिकार हो जाएगा या न्याय भी मिलेगा? हम लोग न्याय के लिए लड़ेंगे। और ऐसे कैसे हो सकता है कि हम लोग छोड़ देंगे और किसी के राजनीति के भरोसे हम लोग छोड़ने वाले हैं? हम लोग यहां से लेकर के, सड़क से लेकर के सदन तक जाएंगे और न्याय लेके रहेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बेटी मेरी रो रही थी, वह दर्द सीधा इस दिल में है। मेरी बेटी रो रही है, हम लोग चुप लगाने वाले हैं। और आपके माध्यम से एक और मांग करना चाहते हैं पीड़ित परिवार के लिए। माननीय मुख्यमंत्री, अगर कहीं आपके अंदर मानवता है, आप पीड़ित परिवार को तत्काल प्रभाव से 1-1 करोड़ रुपए देने का कार्य करिए। आप उनके दर्द पर मरहम लगाने का कार्य करिए। अगर नहीं लगाते हैं तो यह सीधा इसका संदेश जाता है कि उस हत्या में कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेवारी और आपकी भी जवाबदेही बनती है और कहीं ना कहीं उनका भी रोल इसमें दिखता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से उनसे मांग करना चाहता हूं कि आप तत्काल प्रभाव से पहले सत्ता में बैठे हुए लोग के ऊपर कार्रवाई करिए और इस पीड़ित परिवार के साथ न्याय करिए। आप नहीं करिएगा, हम लोग सड़क से सदन तक जाएंगे और लड़ेंगे इसके न्याय के लिए। गर्मी की होगी अब छुट्टी। घर बैठे मंगाए कूलर, पंखा और घरेलू वायरिंग के सामान फ्री होम डिलीवरी के साथ। हेवल्स, एंकर, फिलिप्स और क्रॉम्पटन के एकमात्र अधिकृत विक्रेता मनीष इन्फोकॉम एंड मोबाइल, मखदुम सराय मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9934019286।